नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। जितने भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी महत्वपूर्ण सूचना है। पूरी वीडियो को देखिए जिससे आपको पूरी योजना के बारे में जानकारी मिल जाए और इस योजना का आप लाभ ले सके और अपनी पढ़ाई को पैसे के अभाव में न रोक पाए। तो अब आपको सबसे पहले मैं योजना के बारे में बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि जो होनहार छात्र हैं उनको साल जो है उनकी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब भारत में किसी भी बच्चे की पैसे की कमी के कारण क्या नहीं होगी, पढ़ाई नहीं रुकेगी। उसका एक कारण है, पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार एजुकेशन लोन दिया जा रहा है। एजुकेशन लोन पहले भी दिया जाता था, पर समस्या होती थी कि उस एजुकेशन लोन का कोई गारंटर नहीं बनता था। अब की बार भारत सरकार ने यह कहा है कि जितने भी एजुकेशन लोन दिए जाएंगे उनकी 75% की गारंटी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिससे बैंक नानुकुर बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हम विद्यार्थियों को जो है लोन नहीं दे रहे। बात करते हैं पूरी डिटेल में। तो पीएम विद्या लक्ष्मी जो है योजना किसे और कैसे मिलेगी और किस किस को इसका लाभ मिलेगा। चाहे कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, इस योजना का वो लाभ ले सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसे भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी राज्य में उसका जन्म होना जरूरी है। इसके अलावा उस व्यक्ति के पास जो है अपना एक आधार कार्ड और एक अपना पैन कार्ड होना जरूरी है। साथ में जिस स्कूल डिग्री कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा है उसके जो जरूरी दस्तावेज है वो उसके पास होने चाहिए। इसके अलावा और क्या बात है कि इसमें धनराशि, मान लो क्या होता है, आपने एक स्कूल में एडमिशन लिया, आपने एक अच्छी रैंकिंग से एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद आपका जो पैसे की वजह से क्या हो रहा है, एडमिशन वहां रुक रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं कि एक झारखंड का एक बच्चा था जो आईआईटी क्वालिफाई किया, उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाली कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आईआईटी क्वालिफाई हूं बट मेरा एडमिशन पैसों के अभाव में रुक रहा है। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सैलरी से उसकी फीस भरी और इस बात को पूरे देश के सामने रखा कि भारत सरकार को कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे होनहार बच्चे क्या कर सकें, अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। इस चीज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी इंस्पायर हुए और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो क्या कर दी, शुरू कर दी। अब होगा क्या कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक, मतलब एक साल में अगर कोई परिवार 8 लाख रुपए से कम कमाता है या लगभग 8 लाख रुपए तक कमाता है, वो इस योजना के अंतर्गत आएगा। चाहे वो ये भी ध्यान रखना, चाहे वो शहरी हो या कोई क्या हो, ग्रामीण हो, वो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आने वाला है। इसमें क्या होगा कि 7.5% रेट के हिसाब से जो है ब्याज पर पैसा दिया जाएगा और इसकी खास बात यह रहने वाली है कि इसकी जो 75% धनराशि की गारंटी जो है कौन लेने वाली है, भारत सरकार इसकी गारंटी लेगी। अगर मान लो कोई बच्चा इस फीस को जमा नहीं कर पाता, अकस्मात कई बार पढ़ते पढ़ते किसी की दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार में कोई समस्या आ जाती है, तो ऐसे मामलों की 75% जो धनराशि है वो भारत सरकार जमा करेगी। तो अब इससे जितने भी बैंक थे उनका जो है वो क्या हो गया, डर खत्म कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, सरकार उनका पैसा उनको दे देगी। ब्याज दर के साथ साथ इसमें ध्यान रखना है, सरकार ने ये कहा है कि इसमें जो कुल छात्र होंगे देश भर से 1 लाख छात्रों को इसमें क्या करना है, शामिल करना है। ठीक है, 1 लाख छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ये कैसे इसमें जो है भाग ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री ने विद्या लक्ष्मी योजना के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट को
जमा कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी रैंकिंग वगैरह को अपलोड करके वहां लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो चीजों की रैंक पर बड़ा ध्यान दिया गया है कि आपकी एनआईआरएफ रैंक, जो कॉलेज है, आप ये समझो कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंक 100 के अंदर अंदर होनी जरूरी है। दूसरी एक बात और है कि कॉलेज रैंक, जो कॉलेज रैंक है, देखो एनआईआरएफ रैंक होनी चाहिए 100 या 100 से नीचे, और कॉलेज रैंक जो है वो भारत में कितनी होनी चाहिए, 200 के आसपास। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अच्छी वाली हैं, जितने भी जो भारत के टॉप बढ़िया कॉलेज हैं, वो इस योजना के अंतर्गत बड़े आराम से आ जाएंगे। साथ ही में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई विद्यार्थी है तो उसके 50% मार्क जो है होने जरूरी है। ये भी बात ध्यान रखनी है कि वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है जिसके हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और 12th में कम से कम 50% मार्क हो। और ये तो कहने वाली बात है, आप सीधी सी बात सोचो कि जो बच्चा टॉप 200 रैंक वाले कॉलेज में जाएगा या जिस एनआईआरएफ रैंक 100 वाले कॉलेज में जाएगा तो उसकी परसेंट सीधी सी बात है ऑटोमेटिकली अच्छी होने वाली है। ठीक है, इसमें 1 लाख छात्रों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 7.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। अगर आपको कोई और डाउट लग रहा है कि सर इसमें कोई डाउट है, वो और बता दीजिए, तो आप कमेंट करिए, हम उसमें आपका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, एग्जाम सिलेक्शन से जुड़े रहिए। आपके लिए जो योजनाएं सरकार बना रही है, कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, उनके साथ हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।